नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, वह है केस स्टडी। जैसा कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा और यह भी दिख गया होगा कि यह जो केस स्टडी है आपके सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर से है। जी हाँ, है तो वही, लेकिन मैंने इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के डिजिट चेंज कर दिए हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना केस स्टडी जो सैंपल पेपर में रिलीज किया है उसे आप खुद भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सबको जैसा कि पता होगा कि 2021 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 17th, 18th, 19th, 20 यानी कि 4 जो प्रश्न होंगे ये केस स्टडी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। हर प्रश्न में 5 आपके पास ऑप्शन होंगे, 5 में 4 ऑप्शन आपको करना होगा। यानी कि 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 मार्क्स का केस स्टडी के ऊपर प्रश्न आप सबके लिए होंगे, जो 2021 में सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर देने जा रहे हैं। यानी कि 80 में से अगर हम कहें तो 16 मार्क्स का पेपर जो है वो केस स्टडी के ऊपर, यानी कि 20% क्वेश्चन। तो बहुत मेजर मेजर पार्ट अब आपका केस स्टडी से आने वाला है, लेकिन डरने की कहीं कोई बात नहीं है। मैथ्स पढ़ो, यानी कि बीके सिंह सर आप सबके साथ केस स्टडी के प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। हर हफ्ते में 3 से 4 आपको प्रश्न मिलेंगे जो केस स्टडी के ऊपर मिलेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इसके बारीकियों को समझते हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए डरने वाली कहीं कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला जैसे ही मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो बच्चों को फटाफट समझ में आ जाना चाहिए कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेजन तो इक्वेजन तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेजन नहीं कहते हैं, क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। और वही जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेजन कहते हो। तो बहुत बार लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेजन भी बोल देते हैं गलती से, लेकिन वही 0 के बराबर अगर हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेजन हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो वो ग्राफ क्या आता है, यू अप एंड यू डाउन आता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। हिंदी में उसे हम परवलय भी कहते हैं, ठीक है। तो एक पैराबोला आता है, तो पैराबोला का शेप बिल्कुल फिक्स्ड है, यू या तो ऊपर की तरफ होगा या यू नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला, यानी कि यह बात हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया कि जो आगे जो प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, वह प्रश्न जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और पैराबोला का शेप क्या होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक आप जो पॉलिनोमियल का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो वह क्या होगा, यू अप, यानी कि यू इस तरीके से या यू ऐसे, इसे ही हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो याद रखिएगा ए का मान, ठीक है, जो होगा वो जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होगा। जब नीचे की तरफ खुलेगा तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होगा। यह भी जानने की जरूरत है, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा करके आपके पूछे आ सकते हैं। अब बाकी मैं क्वेश्चन के बहुत सारे कहानी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इस डायग्राम को मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है। मैं टू द पॉइंट, हमने देख लिया कि पैराबोला का शेप आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो शेप है वो पैराबोला का शेप है। कहीं कहीं इस तरीके से शेप दिख रहा है जो फ्लाईओवर है। यूजुअली फ्लाईओवर इस शेप में होते भी हैं, आपने भी देखा होगा अपने कॉमन डे लाइफ में। अब बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पर p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी है। आप सबको पता है कि a आपका द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, मानक रूप है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हिंदी में भी बहुत सारे मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ताकि वह बच्चे जो सीबीएसई में जो हिंदी माध्यम से जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी चीजें अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब पाराबोला का शेप यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, यू अप दिख रहा है। अब इस केस में ऐसा अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ए जो होगा, ए ए यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, और इस केस में ए जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इससे संबंधित भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो क्या चीजें देख लिया आप लोगों ने कि ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर ए बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का बुक जब मैंने करवा रहा था तो आपको मैंने सारी की सारी कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था। तो केस स्टडी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, कहीं भी वहां पर आपको डाउट नहीं होने चाहिए।
राइट। तो ए बी सी तीनों रियल नंबर्स है, ध्यान रखिएगा। ए पॉजिटिव तो जो पैराबोला होगा परवलय ऊपर की तरफ, और जब ए नेगेटिव तो नीचे की तरफ। और यह भी आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। यहाँ सारी चीज अच्छे से पता है कि एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, और जितने उसके जीरोस होंगे, याद रखिएगा, जितनी उसकी डिग्री उतने ही उसके एटमोस्ट जीरोस, और जितने जीरोस होंगे तो उतने ही बिंदुओं पर क्या करेगा, एक्स अक्ष को यानी कि एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कह रहा है कि इसका जीरो क्या हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग अब वहीं पर आ गए। तो केस स्टडी में कुछ नई चीजें नहीं है, ऊपर में थोड़े से लैंग्वेज लिखे रहेंगे, कोई केस लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बाकी जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न आपके कंटेंट से ही होगा, इसलिए कहीं डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 होगा। जब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 3 लेंगे तो x माइनस 2, यानी कि ये x माइनस 2 और x माइनस 3। आप पूछे देन इट्स जीरोज आर, इसके जीरोज क्या क्या होंगे। तो ऑब्वियसली इसका जीरो जो होगा, x माइनस 2 को आप जीरो के बराबर करेंगे और x माइनस 3 को भी क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। इसका मतलब कि इसका एक जीरो 2 और एक जीरो क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया ना। तो एक जीरो 2 और एक जीरो 3, तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रश्न है जिसके आपके, ठीक है, 4 पार्ट दे रखे हैं, तो 4 नंबर का हो गया। अब अगले पार्ट में आते हैं। कर द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, बिल्कुल सही है जी। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, यानी कि इसका ये होगा। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा, जब y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ हो, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है वह अगर x के टर्म्स में है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x के टर्म्स में है, तो x के टर्म्स में अगर होगा तो यानी कि ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो किसको करेगा, एक्स एक्सिस को करेगा। और वही अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x इक्वल्स टू पी ऑफ y का जब ग्राफ हो तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि जो बहुपद हो, अगर वो x के अगर टर्म्स में दे रखा है, x के पद में अगर दे रखा है, तो क्या करेगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। वही पॉलिनोमियल, वही बहुपद अगर y के पद में अगर दे रखा हो तो वह, याद रखिएगा, y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि y एक्सिस को क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पर ऑब्वियसली इसका जो आंसर है x एक्सिस से, याद रखिएगा। लेकिन वही अगर y के टर्म्स में होता, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 होता, तो याद रखते हैं वहां पर y अक्ष को क्या करता, y एक्सिस को क्या करता, वो इंटरसेक्ट करता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है, याद रखिएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है, सरल रेखा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पे सर्कल नहीं होगा, यानी कि पैराबोला होगा, और इस पैराबोला को हम हिंदी में परवलय, वलय भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हो गया ए पैराबोला, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। तो दोनों भाषाओं में करा रहा हूं ताकि सबको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर दे रहे हैं 2021 में, और हिंदी माध्यम में दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, दोनों के लिए एक केस स्टडी के प्रश्न हैं। फिर अगले पार्ट में हम आते हैं, कह रहे हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 जीरो इज 4 एंड द सम ऑफ द जीरो इज 0 क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने करा भी होगा। कह रहे हैं कि जिनका सम ऑफ द जीरो, मान ली कि एक जीरो को अगर हम अल्फा मान ले, दूसरे जीरो को बीटा मान ले, ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ द जीरो इज 4 दे रखा है, और जिसमें कह रहा है, ठीक है, हुज 1 जीरो इज 4 है, ठीक है, एंड सम ऑफ द जीरो इज 0 है, और इसमें एक जीरो जो है वो क्या है, 1, ठीक है, 1 ऑफ द जीरो इज 4 है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस जीरो को अगर हम पुट करते हैं, 4 यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, तो प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो बीटा होगा, 0 माइनस 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -4 के बराबर होगा। तो एक जीरो आपके पास 4 है, दूसरा जीरो क्या है, आपके पास -4 है। तो ऑब्वियसली इनका जो सम होगा दैट विल बी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू -4, और ये क्या हो गया, -16 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें।
तो अब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट निकल गया। तो रिक्वायर्ड यानी कि अभिष्ट जो द्विघात जो बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, दैट इक्वल्स टू क्या होगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर आपको पता है कि एस क्या है, सम यानी कि शून्यकों का योग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पी क्या है, प्रोडक्ट यानी कि शून्यकों का क्या कहते हैं, उसको हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी बता दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया और सम के जगह पे क्या होगा, -0 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या है, -16, यानी कि ए एक्स स्क्वायर -16 के बराबर आ गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो देखा आपने कि ऊपर केवल कहानी है, नीचे में प्रश्न हमें वही करने हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस केवल ध्यान रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत आप सबको नहीं आएगी। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स जो है, इसके कितने जीरो होंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 कह रहा है। अब देखिए इसके कह रहे हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो क्या इसके जीरो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य यानी कि जीरोज निकलेंगे ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो यह हम कहाँ पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि द्विघात समीकरण में पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हो, जो उसका विवेचक यानी कि जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो निकाल करके करते हो कि अगर डी का मान 0 से बड़ा, ठीक है, और ठीक है डी इज ग्रेटर देन अगर 0 हो, 0 से बड़ा अगर हो, तो उसके दो अलग अलग उसके मान निकलते हैं, दो अलग अलग उसके वैल्यू निकलते हैं। और अगर 0 के बराबर हो तब भी उसके मान निकलते हैं, और दोनों मान वहां पे क्या होते हैं, समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। लेकिन डी का अगर 0 से अगर छोटा मान हो जाए तो उसके कोई भी शून्य यानी कि उसके कोई भी वहां पर रूट्स है, वहां पर याद रखिएगा क्वाड्रेटिक में रूट्स कहते हैं, पॉलिनोमियल उसे हम जीरोस कहते हैं, तो उसके कोई भी जीरोस नहीं निकलेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा, और ठीक है, और माइनस क्या होगा, ये 10x होगा, और प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर -10x और 25 और 3 क्या हो गया, 28 हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या इसके मान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम a 1 है और b यहाँ पर -10 है और c यहाँ पर 28 है, यानी कि d जो होता है वो b स्क्वायर -4ac यानी कि 100 -4 इंटू 1 इंटू 28, तो ये 100 से बड़ा होगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, तो 100 से बड़ा होगा, यानी कि जब माइनस करोगे इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अब इसका जो इसके वास्तविक जो है इसके रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है, रियल इसके रूट्स नहीं आएंगे, यानी कि इस केस में करे द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल दिस प्लस 3 कैन हैव, कितने जीरोज होंगे, तो इस केस में इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, यानी कि वो राइट आंसर विल भी क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए मेरी बातों को। तो ठीक है, तो इसके केस में इसका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो एक नंबर आपको यहाँ मिले। इसके केस में सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी पुट करेंगे तो निकल जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होता है वो क्या होता है, parabola होता है, जिसका हम परवलय भी कहते हैं। और अगर x के टर्म्स में दे रखा हो तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर y के टर्म्स में अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है तो y अक्ष को यानी कि y एक्सिस को क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। और नंबर ऑफ जीरोज आप सबको मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद को विभक्त करके उसको आप स्प्लिट करके आप उसके जीरोज को निकालने का तरीका आप सबको अच्छे से पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर ए का मान अगर पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ए अगर पॉजिटिव हो तो उस केस में क्या होगा, वो जो परवलय है, जो पैराबोला है, ऊपर की तरफ फूलेगा और ए का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अगर ए का मान अगर शून्य के बराबर हो तो वो द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। वही अगर ए का मान अगर 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव हो तो उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका जब आप आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ परवलय होगा, खुलेगा नीचे की तरफ, यानी कि ये भी चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। तो केस स्टडी में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बाकी ठीक है, यहाँ तो नॉर्मल था कि भाई जो फ्लाई ओवर है, ओवरपास है हाईवे पर, वो पराबोला के शेप में। बाकी यही यहाँ तक तो ये सही था, केस स्टडी था,
उसके बाद सारी कहानी वही है जो आपने पॉलिनोमियल का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यह था आपका पॉलिनोमियल का पहला केस स्टडी का प्रश्न। अब आप क्या करेंगे, सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैंपल पेपर को रिलीज किया है उसमें जो पॉलिनोमियल के ऊपर जो आपका केस स्टडी का प्रश्न है उसको बैठिए और बैठ करके उसका प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस प्रश्न को बहुत आराम से आप कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 2021 के बोर्ड के पेपर में सेम का सेम सीबीएसई बोर्ड ने जो पेपर रिलीज किया वही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।